इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। तो गुरुदेव, मेरा नाम श्रीमती राधा जैन, संबित नगर, इंदौर। गुरुदेव, मेरा शंका समाधान ये है कि क्या मुनिराजों की त्रुटियां देवों की रिद्धियों से अधिक होती हैं? ध्यान रखना कि मुनियों की जो रिद्धियां होती हैं वो तपस्या से होती है, साधना से होती है, और देवों में जो रिद्धियां होती हैं उनको जन्म से ही होती है। जन्म से मतलब देव गति में आते हैं तो उनकी रिद्धियां अपने आप हो ही जाती है। यहाँ संयम से होती हैं, तो संयम की रिद्धियां अधिक प्रभावशाली हैं, अधिक कर्म निजरा का कारण भी बनेगी और अधिक प्रभावशाली होगी, क्योंकि मुनियों का छठा गुण स्थान, छठा सातवां होता है और देवों का चौथा गुण स्थान होता है। जब देवों का चौथा गुण स्थान है और मुनियों का छठा है, तो निश्चित रूप से जो मुनिराजों की रिद्धियां तप से उत्पन्न होती हैं वो अधिक प्रभावशाली हैं, अधिक प्रभाव को देने वाली हैं, और वो तपस्या के साथ उत्पन्न हुई हैं, तो निश्चित रूप से देवों की रिद्धि से अधिक सामर्थ्य वाली है। हम कह भी सकते हैं और हम देखते भी हैं कि जो तपस्याधारी मुनिराज हैं उनके सामने देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। हमने भद्रभाऊ स्वामी का सुना ही है कि वो भद्रभाऊ स्वामी की चरणों की वंदना चंद्रगुप्त मौर्य ने की तो देवताओं ने उनको आकर के आहार कराया। एक मुनिराज को 4 मंत्री मारने गए थे तो देवताओं ने उसको क्रोधित कर दिया था। तो निश्चित रूप से मुनियों की जो रिद्धियां होती उसमें विशुद्धि अधिक होती है, अधिक विशुद्धि होती, क्योंकि छठे गुण स्थान वाले मुनिराज की शुद्धि और देवों की शुद्धि में बहुत अंतर है। ओम नमः। तो नमस्तु। मेरा नाम श्रीमती मंजू पाटोदी, तिलक नगर से। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि ज्वलंत समस्या जो आज की युवा पीढ़ी की है, युवा पीढ़ी को हम कैसे धर्म के मार्ग पर लगाएं, क्योंकि वो मंदिर आती नहीं, मंदिर आती है तो दर्शन करके चली जाती है, न पूजा करना, अभिषेक करना, न मुनियों के पास जाना, तो उन्हें हम कैसे समझाएं किस प्रकार से? तो संस्कार तो जन्म से दिए जाते हैं। जब माँ के पेट में आता है जीव, उस दिन से ही संस्कार देने का प्रावधान हमारे यहाँ पर है। 53 क्रियाएं बताई हैं, उसमें गर्भ की क्रियाएं भी हैं। तो निश्चित रूप से जब बच्चा गर्भ में होता है, माता का जैसा व्यवहार होता है, निश्चित रूप से बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है, साथ में उसके अपने स्वयं के कर्म का भी प्रभाव पड़ता है। पर 8 साल तक की उम्र में बच्चा जब 8 साल का होता है, तब तक माता पिता को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसके सामने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा कार्य, कुछ ऐसा वचन, कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे भावों को प्रकट न करें जिसके माध्यम से उसके जीवन में अशुभ और अशुभ क्रियाओं को करने का भाव उसके जीवन में हो और कुछ संस्कार उसके जीवन में पड़े। ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में सब बच्चों को देखते हैं कि माँ बाप के असर तो नहीं पड़ता है, पर स्कूल हमने ऐसी स्कूल में डाल दिया है जहाँ इंग्लिश बोलते हैं, खुले विचारों के हैं और उनको अपने धर्म की जानकारी नहीं होती है। वो जो विज्ञान का पढ़ते हैं उन्हीं को सच मान लेते हैं। तो हमें बच्चों को नियम से एक काम जरूर करना चाहिए कि घर में कम से कम 8 साल की उम्र तक तो उनको जैन धर्म की कहानियाँ, जैन धर्म के प्रति जो महान आचार्य हैं उनकी आचरण, उनका संस्कार, इनकी क्रियाएं हमको वहाँ पर बताना चाहिए।
और बचपन से ही हमको उनको कहानियाँ सुनाना चाहिए। हम घर में आलू प्याज खाएंगे तो बच्चा भविष्य में अंडा खाने की हिम्मत रखेगा, क्योंकि शास्त्र में तो जब आलू प्याज ही मना किया है तो मम्मी पापा तो खाते ही थे, तो इसका मतलब शास्त्र में है कि नहीं है क्या पता, तो अंडा भी खा लेगा। तो घर के संस्कारों से ही संस्कारित होगा तो अपने आप वो मंदिर चला जाएगा, उसको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो मंदिर भेजना मार करके डांट करके, तो वो संस्कार पढ़ने का सबसे बड़ा साधन भी है कि जितना अधिक जाएगा थोड़े थोड़े संस्कार उसके जीवन में आएंगे। तो पहले हम संस्कारित हो जाएं और जिन क्रियाओं का वर्णन 53 क्रियाओं का जो वर्णन किया गया है वो हम अगर पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा संस्कारित होगा। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम श्रीमती शोभा जैन है, तिलक नगर। महाराज श्री कहते हैं गलत लोगों की जीत उस वक्त तय हो जाती है जिस वक्त सही लोग चुप रह जाते हैं और गलत लोगों का भी साथ ना चाहते हुए भी देते हैं। महाभारत में भी पांडव कितने भी सही थे, पर द्रोण, कर्ण, भीम आदि जैसे पराक्रमी भी गलत लोगों के साथ ही खड़े रहे, जिसके कारण महाभारत जैसा इतिहास रचा गया। आज घर परिवार में भी एकता बनी रहे, गलत होते हुए भी हम लोगों को चुप रहना पड़ता है। यही स्थिति समाज, धर्म, राजनीति में भी होती है। ऐसे में सत्य पराजित होते हुए दिखता है। ऐसे में दो राह पर खड़े हैं हम, मार्गदर्शन करें। आपका प्रश्न बहुत बड़ा है। प्रश्न इतना ही है कि हमें गलत व्यक्तियों का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सीधा सा प्रश्न है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि गलत व्यक्ति का साथ जीवन में कभी भी नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति गलत व्यक्ति की अनुमोदना भी करता है 9 कोटि पूर्वक में से, मन से भी करता है, वचन से भी करता है, काय से भी करता है, अनुमोदना भी करता है, कृत कार्य अनुमोदना, संभ्रम समारंभ आरंभ 9 कोटि पूर्वक होता है सब कुछ। तो हमें गलत कार्य की कभी अनुमोदना करना ही नहीं चाहिए, गलत व्यक्ति का साथ देना ही नहीं चाहिए। जब हमारा पक्ष रखने की बात आए, हम अपना पक्ष निष्पक्षता के साथ बिना डर के रखें। अब उसका निर्णय बाद में क्या होगा इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको वोटिंग देने का पावर है और बोलने का पावर है तो आपको जो सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे सही का साथ देना चाहिए तो सही का साथ दें, कम से कम उसकी अनुमोदना न करें। अब उसके पीछे कसाय न बांधें आप कि नहीं मेरी बात नहीं मानी तो मैं झगड़ा करूंगा, मैं लड़ाई करूंगा, तो नहीं। हमें कहने का अधिकार है, हम कहें। अभी जरूरी नहीं कि सामने वाला हमारी बात को सुन ले और फिर आपको अहंकार आ जाए कि मेरी बात सुनी नहीं, तो अशांति जीवन में हो जाएगी। अपनी बात को जरूर रखें, पर बात को मनवाने का कसाय के साथ तरीका न करें। किसके साथ न करें? कसाय के साथ अपनी बात न मनवाएं। प्रेम से हम जितना समझा सकते समझाएं, प्रेम से जितना मान जाए, 50 बार 100 बार हम जब तक समझाएं और प्रेम से समझा रहे हैं और प्रेम बना हुआ है तब तक तो समझाते रहें कि आप गलत हो, ऐसा नहीं करना। और जिस दिन कसाय मन में जागृत हो जाए उस दिन आप छोड़ देना। मेरा नाम पारुल आनंद पहाड़िया। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि जब समुद्र में लहरें उठती है तब उसके पास घूमना फिरना हमें अच्छा लगता है, मगर तब वही लहरें रुद्र रूप ले लेती है तो हम उससे दूर जाना पसंद करते हैं, हम उसके पास नहीं जाते हैं। ऐसा ही मानव का भी स्वभाव है कि क्रोध सभी को आता है, मगर तब वह क्रोध रुद्र रूप ले लेता है। तब हम या तो फिर उस व्यक्ति से दूर होना पसंद करते हैं या तो फिर हम अपने आप को वहाँ से हटा देते हैं कि नहीं करना है। तो गुरुदेव, ऐसे क्रोध को शमन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमस्ते गुरुदेव। पहला बहुत सीधी सी बात है कि प्रकृति की कोई भी वस्तु क्रोधित नहीं है। प्रकृति की कोई भी वस्तु क्रोधित नहीं है और प्रकृति के द्वारा बनाई हुई वस्तु कोई भी खराब नहीं है। जब व्यक्ति अपना स्वभाव छोड़ता है तब वो खराब हो जाता है। इंसान का भी कसाय करने का स्वभाव नहीं है, इंसान का कसाय करने का स्वभाव नहीं है। समुद्र का भी लहरें आना इसका स्वभाव नहीं है। पर कहीं ना कहीं जब विकृति होती है जीवन में, समुद्र में भी जब अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं,
समुद्रों को बांधने की कोशिश की जाती है। ऐसी स्थिति में वो फिर रुद्र रूप धारण करता है। मनुष्य के अंदर भी जब कषाय है, क्रोध है, मान है, जब ये आते हैं और इसे छोड़ना है और आपके जीवन में कषाय नहीं है तो 3 नियम जरूर कर देना। पहला नियम कि कभी किसी से किसी काम की अपेक्षा मत रखना। क्या नियम करोगे? कभी किसी से किसी भी प्रकार की काम की अपेक्षा मत रखना कि व्यक्ति मेरा काम करेगा, मेरा सहयोग करेगा। जो भी काम करो निस्वार्थ भाव से रखना। उससे कभी भविष्य में अपेक्षा मत रखना कि मैं इसके काम आया था तो ये मेरे काम आएगा। 2 और तीसरी बात बहुत जरूरी है कि हम जब कोई काम करें तो हमें इन बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, मानव हैं और हमारे अंदर की जो आत्मा है वह कषाय रहित है। मुझे क्षणिक कषाय भी आ जाएगी, कुछ समय के कषाय भी आ जाएगी, तो कुछ समय के बाद मैं कषाय आने के बाद, क्रोध आने के बाद निश्चित रूप से 9 बार नमोकार मंत्र का चिंतन करके फिर अपना कोई डिसीजन दूंगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में क्रोध की मात्रा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ओम नमः। महावीर जैन, संबित नगर, कन्नाडिया रोड। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, थोड़ी शंका भी है कि जो मंदिर में आप हमेशा सभी अपने आचार, साधु, उपाध्याय और आगम के अनुसार भी ये कहा जाता है कि सभी अपने मंदिर की जो उपयोग वस्तु लाते हैं, चाहे पूजन की हो चाहे कोई भी हो, तो बात तो सत्य है और आगम के अनुसार भी सही है। लेकिन अगर सभी अपने घर से पूजा की सामग्री लेके आएंगे तो जो मंदिर में लोग सूखी सामग्री चढ़ा जाते हैं, जो दूध भी चढ़ा जाते हैं, अगर सब अपने घर से लाए फिर हम उस सामग्री का उपयोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे महाराज जी? अगर सभी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और सभी सामग्री अपने घर से लेके आएंगे, धुली भी लेके आएंगे, धुली दुपट्टे भी लाएंगे, तो मंदिर व्यवस्थापक उस सामग्री को कैसे उपयोग करेगा? जो लोग चढ़ा जाते हैं, कुछ चावल के कट्टे हैं, बादाम है, गोला है, लौंग है, तो फिर जो मंदिर की कमेटी उसका उपयोग कैसे करेगी? ओम नमः। महावीर जी, पहली बात तो ये तय मान के चलना कि हम मंदिर में पूजन की सामग्री अपनी पूजा करने के हमको लाना है और हमें अपनी पूजा करना है। उस सामग्री को व्यक्ति चढ़ाएगा और चढ़ाने के बाद उस सामग्री का आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि सामग्री की ये कमेटी नहीं बनती समाज में। मंदिर की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए और मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से हम लोगों को मंदिर में जो साधन चाहिए उनको उपलब्ध करा दें। अगर कोई सामग्री चढ़ा रहा है तो माली लेकर के जाएगा, भाई जो आपने सफाई करने वाला रखा है वो माली लेके जाएगा। अब हाँ, वहीं उसमें आ रहा हूँ मैं, तो वो आपको दान दे भी गया कि भाई मेरी तरफ से ये बादाम ले लेना, मेरी तरफ से चावल ले लेना, और वो फिर वो सामग्री बिना चढ़ी होती है, उसका आप क्या उपयोग करोगे? तो पहला तो सीधा सिस्टम रखें कि आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी ही रहे। बिल्कुल आप बना दें कि भाई हमको मंदिर में इतने ही चावल चाहिए और इतने ही चाहिए, तो आप लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आती लेना भी हमारे दुखदाई है। जितना हमारे मंदिर में उपयोग आता है नहीं लग जाते तो व्यवस्था कमेटी आपकी है, आपको सूचना देना पड़ेगी, उसका उपयोग नहीं करें और 20 रुपये हेमाल को देख करके उसके घर वापस पहुंचा दें कि भैया जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मंगा लूँगा, पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है। कमेटियाँ इसलिए मंदिर में बनती है कि मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू चलाएं, क्योंकि अति आगे आपने दान देने का कह दिया है और आपको लग रहा है कि आपकी सामग्री आ गई, तब उसको स्पष्ट कह दो कि भैया सामग्री आ गई है, हम रख रहे हैं, हमारे मंदिर में जितने उपयोग आएगी ठीक है, नहीं तो हम ऐसे मंदिरों में भी दे देंगे जहाँ सामग्री आती नहीं है, उनको मंदिर की गोलक से पैसा लाना पड़ता है, तो हम उनको पहुँचा देंगे। स्पष्ट आप लिख दो अपने बोर्ड पे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में इतनी इनकम भी नहीं है कि वहाँ पूजन की सामग्री का पैसा भी निकल जाए, तो हम दूसरे मंदिरों में सामग्री को पहुँचा दें। ऐसा अगर बोर्ड पे रख देते हो तो आपकी सुविधा भी हो गई और जिसने दान दिया है उसकी भी सुविधा होगी, उसकी सामग्री पूजा में
चली गई है, पर ज़्यादा सामग्री मंदिर में रखना और हमारे उपयोग में नहीं आए और फिर वो खराब हो जाए, सड़ जाए, तो उसका दोष निश्चित रूप से वहाँ की कमेटी के मेंबर के प्रत्येक सदस्यों को लगेगा, निश्चित लगेगा। नहीं, आप व्यवस्थाएं जब करते हैं कि शांति धारा इतने आदमी करेंगे, इतनी बजे ही करेंगे, जब इन और ऐसी शांति धारा करेंगे, जब इतने नियम बनाते हैं तो सामग्री के लिए भी आपको नियम बनाना पड़ेगा कि हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितना हमें रखना है। उसके बाद आप स्पष्ट उनको कह दो या बोर्ड पर लिख दो कि भाई हमारे उपयोग में जितनी आएगी ठीक है, बाकी हम अन्य अन्य मंदिरों में सामग्री को भेज देंगे। बस इतना ही आप कर सकते हैं, बाकी इसमें और कोई भी हमारे सामने रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है पंच कल्याणक से संबंधित कि सची इंद्राणी का ऐसा कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य होता है कि उसको तीर्थंकर बालक का प्रथम दर्शन प्राप्त होता है। नमोस्तु गुरुदेव। देखें, सची इंद्राणी का जो बनती है और सबसे पहले तीर्थंकर बालक का चेहरा देखती है, ऐसा कोई स्पष्ट आगम में नहीं आया है कि ये काम करोगे तो आपको तीर्थंकर का पहली बार चेहरा देखने को मिल जाएगा, सबसे प्रथम चेहरा देखने को मिल जाएगा। पर तीर्थंकर बालक का प्रथम बार चेहरा देखने को मिला है तो निश्चित रूप से उसने अपने 60 आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया होगा। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दान की जगह कहीं पर त्याग शब्द भी आया है। उन्होंने 60 आवश्यकों को पूरा किया होगा और निश्चित रूप से वो 60 आवश्यक का करने का फल है कि वो सची इंद्राणी बनी और उसने सबसे पहले तीर्थंकर का चेहरा देखा है। क्योंकि श्रावक का सबसे उत्कृष्ट कार्य यही है ना। या फिर वो पर्याय में आरिका पर्याय ने स्त्री पर्याय में आरिका बनी होगी, 28 मूल गुणों को धारण किया होगा उपचार से, और आरिका बन करके वो सची इंद्राणी बनी होगी, तो उसने सब पुण्य जागृत किया होगा। बिना संयम के और बिना आवश्यक कर्तव्य का पालन करके ऐसा पुण्य जीवन में कमाया ही नहीं जा सकता है। ध्यान रखना, या तो आरिका बन करके उसने अपने पूरा संयम का पालन किया होगा, या गृहस्थ में रह करके उसने अपने जीवन में 60 आवश्यक प्रतिदिन जब से उसका जन्म हुआ और जब से देने योग्य हो गई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।